पीएम मोदी आज भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक वर्चुअली शाम 4:30 बजे होगी। बैठक में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच ये पहली बैठक होगी। राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। आरएलडी प्रमुख को सांसद प्रवेश वर्मा ने बीजेपी से हाथ मिलाने की पेशकश की थी। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ की बैठक। दिल्ली सांसद प्रवेश शर्मा के घर पर हुई बैठक में 250 जाट नेता हुए शामिल। सामाजिक भाईचारा बैठक में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, नोएडा और बिजनौर के जाट नेताओं ने की शिरकत। शाह ने जाट नेताओं से आगामी चुनाव में समर्थन की अपील की। शाह ने सपा आरएलडी गठबंधन पर तंज कसा। गृहमंत्री ने कहा, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं। बैठक के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा, जयंत के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी और दूसरे चरण 14 फरवरी को जाट बाहुल्य इलाकों में ही होना है चुनाव। किसान नेता राकेश टिकैत ने अमित शाह और जाट नेताओं के बीच बैठक पर सधी प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव से पहले क्यों बैठक कर रहे हैं। किसान नेता ने कहा, सरकार बातचीत से बच रही है। किसान आंदोलन खत्म करने के वक्त किए गए वादों को निभाने से सरकार पीछे हट रही है। टिकैत ने साफ किया कि किसानों के खिलाफ आए किसी कानून का विरोध किया जाएगा, सरकार चाहे किसी की हो। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को 89 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी ने 37 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे। यूपी में कांग्रेस अब तक 255 प्रत्याशियों के नामों का कर चुकी है ऐलान, जिसमें 103 महिला उम्मीदवार। प्रियंका गांधी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि यूपी में आधी आबादी को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से पंजाब में चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। राहुल जालंधर में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। चुनावी अभियान से पहले राहुल अमृतसर के हरमिंदर साहिब में माथा टेकेंगे। पार्टी के 17 उम्मीदवारों के साथ लंगर भी करेंगे। राहुल गांधी दुर्गियाना मंदिर में पार्टी उम्मीदवारों के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। पश्चिम यूपी में बीजेपी के कई दिग्गज आज डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर शाह चुनावी अभियान शुरू करेंगे। मथुरा और दादरी में डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ शाह मतदाताओं से संवाद भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में करेंगे प्रचार। मोदी नगर के सीकरी माता मंदिर में दर्शन के बाद राजनाथ मोदीपूर्ण कॉलोनी में घर घर जनसंपर्क करेंगे। सीएम योगी बिजनौर के नजीमाबाद में रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे नजीमाबाद और धामपुर विधानसभा के पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाहजहांपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। शहर के सदर बाजार और फरीदापुर क्षेत्र के बख्तरिया में जनसंपर्क करेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष शाहजहांपुर में कई बैठक करेंगे। चुनावी रणनीतियों पर नड्डा फरीदपुर के मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य हापुड़ में घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। वहीं यूपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पर्चा दाखिल करेंगे। सीएम को बीजेपी ने खटीमा सीट से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के दिग्गज और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह आज नॉमिनेशन करेंगे। प्रीतम अपनी परंपरागत चकराता सीट से मैदान में उतरे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बुधवार को 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। प्रत्याशियों की जारी सूची में 5 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी बदल दिए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत अब लालकुआं सीट से उनको उतारा गया है। पहले उन्हें रामनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। लालकुआं से पहले संध्या डाला कोटी को टिकट दिया गया। रामनगर सीट पर महेंद्र पाल सिंह अब नए प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने डोईवाला, ज्वालापुर और कालाढूंगी में भी प्रत्याशी बदले। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से टिकट दिया गया। बीजेपी ने भी बुधवार को 9 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु भूषण खंडूरी को कोटद्वार से टिकट मिला। पंजाब चुनाव को लेकर अकाली दल ने बुधवार को 2 बड़े ऐलान किए। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विक्रम सिंह मजीठिया लड़ेंगे चुनाव। ड्रग्स केस में फंसे माझा के जनरल कहे जाने वाले विक्रम सिंह मजीठिया सीट से भी लड़ेंगे चुनाव। प्रकाश सिंह बादल एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। पूर्व सीएम और अकाली दल अध्यक्ष को लंबी सीट से उतारने का फैसला हुआ है। पंजाब चुनाव में सिद्धू और मजीठिया की टक्कर से अमृतसर ईस्ट सीट अब सूबे की सबसे हॉट सीट बन गई है। उत्तराखंड कांग्रेस को आज लग सकता है बड़ा झटका। पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। किशोर उपाध्याय को हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सभी पदों से हटा दिया गया था। गोवा में बीजेपी से इस्तीफे देने पर उत्पल परिकर आज नामांकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पणजी सीट से चुनाव मैदान में। कांग्रेस हाईकमान और प्रदेशाध्यक्ष मेरे पक्ष में थे, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मेरा टिकट कटाया। कंग ने कहा कि सीएम चन्नी नहीं चाहते कि मैं खरड़ से चुनाव लड़ूं। पूर्व मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इसकी वजह प्रवर्तन निदेशालय भी जानता है। गोवा में बीजेपी से इस्तीफा देने वाले उत्पल पर्रिकर आज नामांकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पणजी सीट से चुनाव मैदान में है। गोवा सीएम प्रमोद सावंत भी आज पर्चा दाखिल करेंगे। सावंत साउथ गोवा की सांकलिम सीट से प्रत्याशी हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। 60 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम महबूबी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होगा मतदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। भागवत संघ के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों के साथ करेंगे बैठक। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट पर रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। बोर्ड ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने परीक्षा परिणाम पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। कमेटी 3 हफ्तों में देगी अपनी रिपोर्ट।
रेल मंत्री ने परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार, छात्रों से शांति बनाए रखने और रेलवे संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील। बिहार में यूपी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज एनएसयूआई देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। रिजल्ट पे धांधली का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। प्रयागराज में हॉस्टल में घुसकर छात्रों को मारने का वीडियो वायरल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने कंपनी और 5 अधिकारियों पर भी केस दर्ज करवाया। फिल्म मेकर सुनील ने फिल्म एक हसीना थी एक दीवाना था के कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर शिकायत की है। दर्शन ने आरोप लगाया उनके एक्सक्लूसिव कंटेंट को यूट्यूब यूजर्स देख रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई पुलिस ने बुधवार को जाली नोटों के बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 7 करोड़ के नकली नोट किए बरामद। दहिसर और अंधेरी इलाकों में पुलिस की छापेमारी में 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 2-2 हजार के फर्जी नोट के 550 बंडल किए बरामद। आरोपियों के पास से 28,000 असली और 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त। देश में बुधवार को कोरोना के 2,84,000 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 574 मरीजों की मौत। कोरोना से मौत के आंकड़े एक बार फिर डराने लगे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 89 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में बुधवार को 7,498 संक्रमित मिले, लेकिन पिछले 24 घंटों में 29 मरीजों की मौत। केरल और कर्नाटक में भी कोरोना का कहर जारी। बुधवार को केरल में 63 और कर्नाटक में 39 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोविड का तांडव जारी। तमिलनाडु में बुधवार को 47 और बंगाल में 39 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना को लेकर आज डीडीएमसी की अहम बैठक। राजधानी में ताजा हालात को देखते हुए पाबंदियों में छूट की संभावना। दिल्ली सरकार फिर से स्कूल खोलने का प्रस्ताव देगी। तीसरी लहर के बाद 28 दिसंबर से एक स्कूल एक बार फिर बंद कर दिए गए थे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, ऑनलाइन क्लास कभी ऑफलाइन क्लास की जगह नहीं ले सकती। दिल्ली सरकार के स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते एलजी अनिल बैजल ने उसको नामंजूर कर दिया था। डीडीएमसी की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू हटाने पर भी सहमति हो सकती है और गैर जरूरी सामान के दुकानों को ऑड इवन सिस्टम से छूट मिल सकती है। देश में कोरोना वैक्सीन की रेट कम होने की संभावना। उम्मीद है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक डोज 275 में मिलेगी। डीसीजीआई से दोनों वैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की मंजूरी, जल्द मिलने की उम्मीद। वैक्सीन की कीमत के साथ 150 रुपए का सर्विस चार्ज भी जुड़ेगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने पर एक डोज के लिए 425 रुपए देने होंगे। निजी क्लिनिकों में कोवैक्सीन फिलहाल 1200 रुपए और कोविशील्ड 780 रुपए में लग रही है। मुंबई में आज पानी की किल्लत होगी। बीएमसी ने 20 घंटे तक वाटर सप्लाई बंद रहने का किया ऐलान। आज सुबह 4 बजे से पानी की सप्लाई 28 जनवरी तक बाधित रहेगी। बीएमसी के मुताबिक कुछ तकनीकी और पाइपलाइन में काम की वजह से सप्लाई बाधित रहेगी। टाटा समूह आज से एयर इंडिया की कमान संभालेगा। टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में हासिल किया। बीते साल 8 अक्टूबर को सरकार ने एयर इंडिया टाटा समूह को देने का ऐलान किया था। टाटा समूह की पहले से 2 एयरलाइंस टाटा के पास एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का भी है स्वामित्व। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया।
भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। 21 साल के युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को पहली बार टीम में मिली जगह। वनडे टीम में चाइनामैन कुलदीप यादव और दीपक हुड्डा की वापसी हुई। वेस्टइंडीज सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। वनडे और टी20 सीरीज 6 फरवरी से 20 फरवरी के बीच खेली जाएगी। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की आईसीसी नंबर 2 रैंकिंग बरकरार। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने नई वनडे रैंकिंग जारी की। कोहली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बैटिंग का रिवॉर्ड मिला। हिटमैन रोहित शर्मा 801 अंक लेकर 3 नंबर पर। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नंबर 1 पर कब्जा बरकरार। दिल्ली में मौसम ने बदले मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर और तेज चलने का अनुमान। फिलहाल यूपी के लोगों को सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने की संभावना। सर्दी से फिलहाल कोई राहत नहीं। पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में बढ़ सकती है ठंड। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ने का लगाया अनुमान। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट किया जारी। बढ़ेगी ठिठुरन। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी। जमी बर्फ की मोटी चादर डोडा में जेसीबी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फ के बीच भी एलओसी पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय जवान। बारामूला पर एलओसी के बीच बर्फबारी के बीच किया पेट्रोलिंग। पहाड़ों की रानी शिमला में जबरदस्त बर्फबारी। पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना नियमों को तोड़ने से किया इनकार। कहा बीवी ने कोरोना काल में नहीं रखी थी कोई सरप्राइज बर्थडे पार्टी। इस्तांबुल में भारी बर्फबारी से फ्लाइट बंद। फ्लाइट रद्द होने से पर्यटकों ने एयरपोर्ट पर किया जमकर प्रदर्शन। इजराइल में एक सैनिक ने टिकटॉक पर बनाया शूटिंग वीडियो वायरल होने के बाद सैनिक को 10 दिन की जेल। यूक्रेन में छोटे व्यापारियों ने बढ़ते टैक्स को लेकर किया जमकर प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर पुलिस के साथ किया हाथापाई। तुर्की में भारी बर्फबारी से सड़कों पर लगा लंबा जाम। स्थानीय लोग सड़कों पर घंटों फंसे आए नजर। साउथ एक्टर रवि तेजा फिल्म खिलाड़ी से बॉलीवुड में करेंगे एंट्री। रवि की डबल रोल एक्शन मूवी 11 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। युवराज सिंह की पत्नी हेजल केच ने बेटे को दिया जन्म। इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। बॉलीवुड कोरियोग्राफर पुनीत पाठक समेत कई डांसर्स कोरोना वॉरियर्स को डांस के जरिए उन्होंने दिया ट्रिब्यूट। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सारा अली खान विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म लुक्का छुपी 2 का शूटिंग वीडियो हुआ वायरल। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। शहनाज गिल बिग बॉस 15 के फिनाले में दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देंगी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लेवल 1 पर लगाई रोक। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेल मंत्रालय ने लिया एक्शन। हरियाणा के सोनीपत में ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। 18,000 करोड़ का कंपनी निवेश करेगी। देश में ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का परीक्षण शुरू। ग्राहक यूपीआई लाइट ऐप के जरिए दे सकेंगे 200 तक ट्रांसफर।